हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल आरडी नर्सिंग करियर में हार्दिक स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो बहुत मज़ेदार होने वाला है, शानदार होने वाला है, अट्रैक्टिव होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रेटेजी के ऊपर में। मैक्सिमम टाइम मुझे क्वेश्चन पूछता रहता है, मेरा सीनियर्स हो, जूनियर्स हो या कॉलीग हो, साथ में काम किया हो या सोशल मीडिया से हो, जो लोग मुझे क्वेश्चन पूछता है कि हम लोग कैसे स्टडी करने से हम लोगों को सेंट्रल इंस्टीट्यूट में नौकरी मिल सकता है नर्सिंग डिपार्टमेंट का। सेंट्रल इंस्टीट्यूट मतलब आपका एम्स आ गया है, हम लोगों का आरआरबी रेलवे का आ गया है, ईएसआईसी का है, जीपमार का है, डीएसएसबी का है और टीएमसी का है। एनी टाइप ऑफ सेंट्रल इंस्टीट्यूट में हम लोगों को कैसे नौकरी मिल सकता है, और अगर हम लोग उस हिसाब से स्टडी करेंगे तो हम लोगों को स्टेट में इजीली नौकरी मिल जाएगा। तो हम आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ ये सब टॉपिक के ऊपर में, हम लोगों को कैसे स्टडी करना है, देन कौन सा बुक फॉलो करना है, ये सब के ऊपर डिस्कस करने वाला हूँ। तो जो कि आप सबको पता है, मैं अभी काम कर रहा हूँ एज ए नर्स कम नर्सिंग ऑफिसर, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मैंने बीएससी नर्सिंग पास करने के बाद जीएनआरसी हॉस्पिटल में कुछ दिन तक काम किया, कुछ महीना तक काम किया है। उसके बाद मैंने काम किया है एज ए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। उसके बाद मैंने काम किया है एज ए स्टाफ नर्स इन असम ऑन रेगुलर बेसिस। नाउ करंटली वर्किंग एज ए नर्स कम नर्सिंग ऑफिसर, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो कि हम लोगों का लाइफ है एक लर्निंग प्रोसेस, ठीक है। तो हम लोग को नौकरी मिल गया है, इस डज नॉट मीन जो हम लोग स्टडी करना छोड़ देंगे। साथ साथ में आप लोग खुद को भी अपडेट करते रहना चाहिए, खुद को भी अपडेट करते रहना चाहिए। जो कि मैंने नौकरी करने के साथ साथ मैंने एमबीए इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन भी किया है, मैंने सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ भी किया है, मैंने सर्टिफिकेट इन न्यूट्रिशन एंड चाइल्ड हेल्थ भी किया है, मैंने मास्टर्स इन फूड एंड न्यूट्रिशन और डाइटिशियन का कोर्स भी किया है मैंने, ठीक है। तो आगे भी और भी कोर्सेस करने का मेरा मन है, वो मैं करता रहूँगा। तो अभी का जो टॉपिक है उसके ऊपर आते हैं कि हम लोगों को कैसे सेंट्रल इंस्टीट्यूट में नौकरी मिल सकता है, ठीक है। जो कि हम लोगों को सबको पता है कि हम लोग जब नर्सिंग करते हैं, ड्यूरिंग आवर बीएससी नर्सिंग हो या जीएनएम हो या एमएससी नर्सिंग हो, हम लोगों को उस टाइम में हम लोग किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं कि हम लोगों को एग्ज़ाम पास करना है, अच्छा परसेंटेज लेके हम लोगों को एग्ज़ाम पास करना है। लेकिन एग्ज़ाम पास करना, यूनिवर्सिटी में रैंक लाना और नौकरी मिलने में रात दिन का तफावत होता है। क्योंकि ऐसा नहीं कि जो यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल आया है या रैंक में आया है उसको सेंट्रल में नौकरी मिल जाएगी, ऐसा कुछ है नहीं। क्योंकि जो सेंट्रल में अगर नौकरी चाहिए तो आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए, उसके बाद आपको और बहुत सारा हार्डवर्क करना चाहिए। तो जैसे हम लोगों का नर्सिंग कोर्स के टाइम पे हम लोग सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड रहते थे परसेंटेज को लेके, लेकिन अभी हम लोगों को अगर सेंट्रल में नौकरी चाहिए तो हम लोगों का बेसिक्स जो है वो पूरा क्लियर होना पड़ेगा, तभी आप एग्जाम क्लियर करने का चांसेस आपको ज़्यादा रहता है। क्योंकि मैक्सिमम टाइम अप्लाइड बेस्ड क्वेश्चन आता है, ठीक है। अप्लाइड बेस्ड क्वेश्चन आता है, प्रैक्टिकल बेसिस क्वेश्चन आता है, इमरजेंसी नर्सिंग से ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन आता रहता है, ठीक है। तो फर्स्ट आप लोग बुक जो है, मैं आप लोगों को 3 या 4 बुक का नाम बोलूँगा, वो सब अगर आप अच्छे से फॉलो किया है तब आपको यहाँ पे सिलेक्शन लेने का चांसेस ज़्यादा रहता है। जैसे फर्स्ट में इनिशियली हम लोगों को पीआर यादव जो बुक है उसका 2 वॉल्यूम आता है, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। एक वॉल्यूम में पूरा डिस्क्रिप्शन के ऊपर दिया हुआ है, दूसरा वॉल्यूम में एमसीक्यूज के ऊपर दिया हुआ है। अगर आपने वॉल्यूम 1 के जो हम लोगों का डिस्क्रिप्शन है, मतलब टॉपिक के ऊपर वो लोग ने पूरा डिस्क्रिप्टिव स्टडी करके रखा है, उसको अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया और इजी लैंग्वेज में दिया हुआ है, आप अगर 1 या 2 बार पढ़ेंगे और रिवीजन करेंगे तो आप वो चीज़ कभी नहीं भूलेंगे। मैंने भी वो पीआर यादव बुक फॉलो किया है फर्स्ट, देन मैंने एमसीक्यूज भी किया है। उसके बाद टारगेट हाई जो बुक है, टारगेट हाई बुक भी आप फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि टारगेट हाई में मैक्सिमम टाइम में नॉर्सेट हो या दूसरा इंडिविजुअल एम्स का जो एग्जाम लेता था पहले उसका हो या डीएसएसबी का हो, वो सब जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रहता है वो सब उसमें इंक्लूडेड ज़्यादा रहता है, पीआर यादव में भी ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो आप लोगों को उसके ऊपर और क्वेश्चन के ऊपर एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा। तो टारगेट हाई बुक भी आप खरीद सकते हैं। नेक्स्ट, अगर ये दोनों बुक आपने साथ में कंबाइन करके पढ़ लिया है तो आप सॉन्डर्स का जो एनक्लेक्स का बुक है उसको आप पढ़ सकते हैं। क्योंकि आजकल नॉर्सेट का मैक्सिमम एग्जाम उस टाइप से आ रहा है जो सॉन्डर्स का है, एनक्लेक्स का है। अगर आपने वो अच्छे से
पर लिया है तो आपका नॉट ओनली नॉर्सेट मैक्सिमम सेंट्रल इंस्टीट्यूट के एग्जाम इजीली क्लियर होने वाला है। और एक आपका आता है एंक्लेस का मोसबी का बुक, वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो ये सब बुक है आपको फॉलो करना है। और जो आपका फर्स्ट है, किसी टॉपिक के ऊपर अगर आपको एमसीक्यू सॉल्यूशन करना है, उसके पहले आपको उस टॉपिक के ऊपर थॉरली आपको रीड आउट करना है, तभी आपको अच्छे से मतलब एमसीक्यूज देख के आप को रिलेट करके उसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बुक्स का नाम। अभी स्ट्रेटेजी आपको कैसे फॉलो करना है, मैं आपको यहाँ पे कोई डेली रूटीन नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि मैंने भी आजकल डेली रूटीन फॉलो नहीं किया है। ठीक है, तो आपको पहले क्या करना है, आपको जब भी टाइम मिल रहा है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपको कि 15 आवर्स स्टडी करना है, 10 आवर्स स्टडी करना है, 12 आवर्स स्टडी करना है। जितना भी टाइम आप स्टडी करेंगे उस टाइम में आपको मतलब पूरा मन लगा के स्टडी करना है। दूसरा कोई ये चीज वो चीज के बारे में सोचना एकदम नहीं है, पूरा स्टडी के ऊपर कंसंट्रेशन करना है। ठीक है, और दूसरा आ गया है, नेक्स्ट आ गया है कि आपको पूरा कंसिस्टेंसी रहना है, मतलब रेगुलरिटी आपको मेंटेन करना है। ठीक है, आप आज 10 घंटा पढ़ लिया, नेक्स्ट डे आपने स्किप कर दिया, उसके बाद फिर 5 घंटा पढ़ लिया है, ऐसा होने से नहीं होगा। ठीक है, तो आपको कंसिस्टेंसी पूरा मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, तीसरा आ गया है कि हम लोगों का स्लीपिंग पैटर्न जो होता है, स्लीपिंग मिनिमम आपको 6 to 8 आवर्स वो आपको स्लीप लेना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका अगर माइंड अच्छे से काम नहीं करेगा तो आप अच्छे से कंसंट्रेशन भी नहीं कर सकेंगे। और नेक्स्ट नॉट इन द लिस्ट, जैसे कि नॉट ओनली इन आवर फॉर स्टडी ऑल्सो, आपको अगर हेल्थ अगर अच्छा नहीं रहा तब आपका एग्जाम पे टाइम पे आपका हेल्थ खराब होने का भी चांसेस रहता है, या अगर कोई आपको बीमारी हो गया है उसके लिए आपका 10 डेज 15 डेज या कुछ दिन आपका लॉस होने का चांसेस रहता है। तो डेली बेसिस में आप जो एक्सरसाइज जरूर करिएगा, तब आपको मेडिटेशन करने से, एक्सरसाइज करने से थोड़ा हल्का फील होता है, आपका जो मतलब आपका मन हो या बॉडी हो थोड़ा हल्का फील रहता है, तो उस टाइम में एग्जाम के टाइम में या स्टडी के टाइम में आपका कंसंट्रेशन ज्यादा रहता है। ठीक है, तो अभी आ गया है ये। तो नेक्स्ट जो बात है कि आपको स्टडी कैसे करना है। ठीक है, अभी स्टडी के टाइम पे मगर जैसे कोई वर्किंग प्रोफेशनल है, मैक्सिमम लोग बीएससी नर्सिंग करने के बाद या जीएनएम करने के बाद वर्किंग मतलब काम करता है, उन लोगों को वर्किंग आवर्स बाद मतलब एक्सक्लूड करने के बाद उन लोगों को जब भी टाइम मिल रहा है तभी उन लोगों को स्टडी करना है। ठीक है, बाकी जो अभी कुछ आप अगर 6 to 12 मंथ्स आपने अगर अच्छे से पढ़ लिया तो आपका नौकरी पक्का है, आपको मतलब मिलेगा ही मिलेगा, कोई रुका नहीं सकता है, आपको मिलेगा ही। और ऐसा नहीं है कि आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मिल जाएगा और आपने स्टडी नहीं किया कि एक दिन में आपको नौकरी मिल जाएगी, ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि अगर आपको ऊंचाई में पहुंचना है तो गिरना भी पड़ेगा। ठीक है, अगर सक्सेस मिल रहा है तो फेलर भी बनता है। ठीक है, कोई को फेलर नहीं होता है, किसी का फेलर नहीं होता है, वो एक्सेप्शनल केस होता है कि एक बार में दे दिया है। हाँ, इसका मीनिंग ये नहीं कि एक बार में दे दिया उसने अच्छे से स्टडी नहीं किया, अच्छे से स्टडी किया है, अच्छा स्ट्रेटेजी स्टडी किया है, तभी उन लोगों को फर्स्ट अटेम्प्ट में मिल जाता है। और जिसको नहीं मिलता है आपको मायूस होने का एकदम जरूरत नहीं है, फेलर हुआ है कोई बात नहीं, और अच्छे से स्टडी करो, स्टडी करने के बाद नेक्स्ट एग्जाम दो। और एग्जाम से पहले आप लोग ये सोचिएगा कि आपका जो सोर्स ऑफ स्टडी है वो ज़्यादा नहीं होना है। ठीक है, मिनिमम रखो और रिविजन ज़्यादा करो। ठीक है, अगर आपने देखा है कि एग्जाम के पहले, एग्जाम का 1 वीक पहले या 10 दिन पहले मुझे ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, आपने सब पढ़ा है लेकिन रिविजन नहीं किया। अगर रिविजन नहीं किया तो आप ये मत सोचिएगा कि आपको मैंने टॉपिक किया है तो मुझे क्वेश्चन में एग्जाम में क्वेश्चन आ गया मैं कर दूंगा, ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि रिविजन नहीं करेंगे तो आप वो चीज आपको मतलब भूलने का चांसेस ज्यादा रहता है। तो रिविजन, आप कितना टाइम रिविजन किया है वो मैटर्स करता है। ठीक है, और एमसीक्यू लगाना, एमसीक्यू जो हम लोगों का बुक्स में है वो आपको एमसीक्यूज करना है। देन आप लोगों को डेली बेसिस में यूट्यूब में मेरा चैनल पे भी आप लोगों को डेली बेसिस में एमसीक्यूज मिल जाएगा। और ऊपर से और अच्छा चैनल भी है जो यूट्यूब में नर्सिंग के ऊपर कराता है, जैसे उत्कर्ष नर्सिंग चैनल हो या JINC हो या RJ करियर पॉइंट हो, ये सब में भी आपका टॉपिक, रिसेंट टॉपिक के ऊपर में सर लोग अच्छे से वीडियो अपडेट करता है। तो डेली बेसिस में आप लोग मेरा चैनल हो या जितना चैनल है सबसे आप लोग देख सकते हैं। लेकिन देखने के बाद ये मत हो जाए कि मुझे सिर्फ यूट्यूब ही करना है, ऐसा नहीं हो सकता। आप
स्टडी भी कीजिएगा बुक से, देन यूट्यूब भी फॉलो कीजिएगा एमसीक्यूज, तब आपको क्या हो जा सकता है, टाइम मैनेजमेंट भी हो जाएगा आपका, देन आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। और जो आप लोगों का जैसे बहुत सारा कोचिंग इंस्टीट्यूट है जहाँ से आपको एग्जाम से पहले उन लोगों को वो लोग मतलब सैम्पल पेपर रिलीज करता है या डेली बेसिस में वो लोग एग्जाम कंडक्ट करता रहता है, वो सब एग्जाम भी आप लोग अपीयर कीजिएगा, क्योंकि जब आप लोग एग्जाम अपीयर करेंगे तब आप लोगों को क्या होगा, आपका टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा और आपका गलतियां जो मिस्टेक आप लोग करते हैं रॉन्ग, वो रिड्यूस हो जाएगा। एक बात ध्यान रखिएगा कि सेंट्रल का जितना भी एग्जाम हो सब में नेगेटिव मार्किंग रहता है, ठीक है। और अगर आपने सोचा कि मैं तुक्का मार के ये एग्जाम क्लियर कर लूंगा, देन यू आर रॉन्ग, क्योंकि तुक्का 99% मिस्टेक ही होता है या 90 to 99% मिस्टेक ही होता है, 1 to 10% उसका करेक्ट होता है, ठीक है। तो तुक्का मारने का भी कुछ तरीका होता है कि अगर आपको उस टॉपिक के ऊपर में आपका नॉलेज है तो आपको अभी 4 जो ऑप्शन होता है उसमें से 2 आपने एलिमिनेट कर दिया है, 2 है उसमें से आपको कॉन्फ्यूजन हो रहा है, उस केस में आप तुक्का ले सकते हैं। मैं नहीं बोलूंगा कि आप तुक्का लीजिए, उस टाइम में आप ले सकते हैं, लेकिन चांसेस 50-50 रहेगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो मतलब एग्जाम में ये नहीं कि 100 क्वेश्चन है आपको 100 क्वेश्चन ही करना है, 60 to 70 to 80% अगर आपने क्वेश्चन कर दिया तो आपका सिलेक्शन होने का चांसेस ज्यादा रहता है, ठीक है। और एक बात, नर्सिंग में 2 चीज रहता है, मतलब नर्सिंग के एग्जाम में 2 चीज रहता है, एक होता है आपका नर्सिंग पार्ट, एक होता है नॉन नर्सिंग पार्ट, ठीक है। तो नर्सिंग पार्ट का मैक्सिमम लोग आंसर करेक्ट करता है, लेकिन नॉन नर्सिंग पार्ट ने मतलब नॉन नर्सिंग पार्ट में जिसने अच्छे से आंसर कर दिया, क्वेश्चन लगा डाला, उसका लाइफ झिंगा डाला, मतलब एग्जाम क्लियर होने वाला है, क्योंकि नॉन नर्सिंग पार्ट के ऊपर में आपका सिलेक्शन का चांसेस ज्यादा रहता है, क्योंकि हम लोग नर्सिंग डिपार्टमेंट का है, हम लोग नॉन नर्सिंग के ऊपर इतना ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। नर्सिंग पार्ट के ऊपर में हम लोग ज्यादा ध्यान देते हैं, तो नर्सिंग पार्ट के ऊपर मैं दूंगा ध्यान, दूसरा नहीं देगा, ये नहीं हो सकता है, सभी ध्यान देगा। तो नॉन नर्सिंग पार्ट के ऊपर भी आप लोग भी ध्यान दीजिएगा, तब आपका सिलेक्शन होने का चांसेस ज्यादा रहता है। और बहुत सारा लोगों का कॉन्फ्यूजन रहता है कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट में ये अच्छा नौकरी है, ये हायर रैंक है, ऐसा नहीं है। मैं बोल रहा हूँ कि जैसा एम्स में है नर्सिंग ऑफिसर, आरआरबी रेलवे में है नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, टीएमसी में है आपका नर्स है, और अदर सेंट्रल इंस्टीट्यूट में किसी में है स्टाफ नर्स, सबका रैंक सेम ही होता है, क्योंकि उन लोगों को सेम ही पे लेवल मिलता है, पे लेवल 7 मिलता है, दैट इज 44,900 उन लोगों का बेसिक होता है। हाँ, ये बात है किसी इंस्टीट्यूट में सैलरी थोड़ा ज्यादा होता है, किसी इंस्टीट्यूट में थोड़ा कम होता है, वो डिपेंड करता है कि अलाउंसेस के ऊपर में, कौन सा अलाउंसेस दे रहा है, कौन सा इंस्टीट्यूट कैसा अलाउंसेस दे रहा है, कोई रिक्स अलाउंसेस दे रहा है, कोई मतलब रूरल अलाउंस दे रहा है, अलाउंसेस के ऊपर में उन लोगों का सैलरी डिपेंड करता है, लेकिन जो पे लेवल होता है ये सबका ये सेम ही होता है। तो आप ये मत सोचिए क्या कि आपको सिर्फ एम्स में ही नौकरी करना है। हाँ, एम्स एक बहुत रेपुटेटेड ये है इंस्टीट्यूशन है, दूसरा भी सभी रेपुटेटेड होता है, जो सेंट्रल का इंस्टीट्यूशन होता है सब रेपुटेटेड होता है। तो आपको जहां कहीं भी आपका वैकेंसीज आ रहा है आप उसके ऊपर फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा और नौकरी मिलने से ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सेम सैलरी सेम रैंक, जस्ट ये है किसी में नर्सिंग ऑफिसर बोल रहा है, किसी में नर्सिंग सुपरिटेंडेंट बोल रहा है, किसी में नर्स ए बोल रहा है, किसी में स्टाफ नर्सेस बोल रहा है, आप उसके ऊपर में ध्यान मत दीजिए। सेंट्रल इंस्टीट्यूट सब सेम ही होता है, ये हम लोगों का कॉन्सेप्चुअल है कि ये हायर रैंक है, वो हायर रैंक है, मैं इसको हायर रैंक इसका लोअर रैंक, मैं कुछ इसमें मतलब डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहा हूँ, सब इक्वल है, सब में आपको अच्छे से पढ़ के ही एग्जाम देना है और सब में सैलरी ऑलमोस्ट सेम ही होता है, ठीक है। ये सब हो गया है हम लोगों का, मतलब एग्जाम हम लोगों का कैसा क्रैक करना है इसके स्ट्रेटेजीज के ऊपर में बुक में ज्यादा ध्यान दीजिएगा और यूट्यूब का एमसीक्यूज के ऊपर में भी ध्यान दीजिएगा। और अगर आजकल तो कोचिंग क्लासेस होता ही रहता है, अगर आपका टाइम मिल रहा है तो अगर आप सक्षम है तो कोचिंग भी ले सकते हैं आप, बहुत सारा कोचिंग इंस्टीट्यूट है जिसमें आप कोचिंग भी ले सकते हैं। और अगर आपने सोचा है कि मुझे कोचिंग नहीं चाहिए तो सेल्फ स्टडी भी आप कर सकते हैं, क्योंकि कोचिंग लेने से भी आपको सेल्फ स्टडी तो करना ही पड़ेगा, विदाउट सेल्फ स्टडी आप एग्जाम क्रैक नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे आप स्टडी करना चाह रहे हैं, ये सब
स्ट्रेटेजी को फॉलो करके आप इजीली सेंट्रल इंस्टीट्यूट में नौकरी ले सकते हैं। और अगर आप किसी ने बोला है कि आप स्टेट गवर्नमेंट में नौकरी कर रहे हैं, कि स्टेट गवर्नमेंट में रेगुलर पोस्ट में नौकरी कर रहे हैं, मैं भी करता था, तो कोई आपको बोल रहा है कि स्टेबल जॉब है, क्यों छोड़ना है, क्यों सेंट्रल इंस्टीट्यूट में जाना है, तो ये सब बात के ऊपर में ध्यान मत दीजिए, क्योंकि 1 रुपया भी आपको दूसरा लोग देने वाला नहीं है। और ये दुनिया ऐसा है कि दुनिया आपका सक्सेस देखना नहीं चाहता है, ठीक है। आपका फ्रेंड हो या आपका पड़ोसी हो या कोई भी हो, वो लोग देखना नहीं चाहता। हाँ, कोई देखना चाहता है, लेकिन मैक्सिमम लोग देखना नहीं चाहता है कि आप ऊंचाई में जाए। अगर आपने स्टडी मतलब प्रिपरेशन स्टार्ट किया है, तो आपको बायस आने का, बैरियर आने का चांसेस ज्यादा रहेगा, क्योंकि लोग बोलते ही रहेगा क्या यार, चलो अभी नौकरी मिल गया है, घूम के आते हैं, मौज करते हैं, मस्ती करते हैं। भाई, मौज मस्ती करने के लिए भी पैसा जरूरी होता है, ठीक है, और एक स्टेटस जरूरी होता है, ठीक है। और आपको फैमिली का भी आपको ध्यान रखना है, आपका मम्मी पापा का भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है, वो सब के लिए आपको पैसा भी चाहिए, ठीक है। और एक दूसरा बात है, रेस्पेक्ट भी चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट में नौकरी कर रहे हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट में नौकरी कर रहे हैं, उसका रेस्पेक्ट थोड़ा, जैसे सेंट्रल इंस्टीट्यूट में अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो इसमें रेस्पेक्ट ज्यादा मिलता है, ठीक है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि स्टेट गवर्नमेंट में रेस्पेक्ट नहीं मिलता है, स्टेट गवर्नमेंट में भी रेस्पेक्ट मिलता है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट में रेस्पेक्ट थोड़ा ज्यादा मिलता है। तो उस बात के ऊपर में भी ध्यान दीजिए कि आपको एक नौकरी मिल गया है, आप स्टेबल हो गया है, मुझे कुछ करना नहीं है। अगर आपका ये ऐसा सोच है तो उस सोच को बदल डालिए और अच्छे से स्टडी कीजिए, सेंट्रल में नौकरी लीजिए। सेंट्रल में अगर जो प्राइवेट में कर रहा है, सेंट्रल में दे रहा है, नहीं हो रहा है, तो स्टेट का वैकेंसीज आया है, स्टेट में भी अप्लाई कीजिए। स्टेट में अप्लाई करके उसमें आपका सिलेक्शन ले लीजिएगा, ठीक है। वहां पे सिलेक्शन होने के बाद फिर आप एम्स के लिए या अदर सेंट्रल इंस्टीट्यूट के लिए अच्छे से प्रिपरेशन कीजिएगा, ठीक है। तो जो मेरा यूट्यूब चैनल में नया है, आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल जो आरडी नर्सिंग कैरियर है, उसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और ये वीडियोस आप लोगों का फ्रेंड लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। उन लोगों को भी मोटिवेशन मिलेगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। मैं ऐसा ही आज मैंने स्ट्रेटेजी के ऊपर, मैंने जो स्ट्रेटेजी फॉलो किया उसके ऊपर बोला है। दूसरा नर्सिंग ऑफिसर हो, एम्स का हो, रेलवे का हो, टीएमसी का हो और अदर इंस्टीट्यूट का हो, वो उसमें जिस लोगों को नौकरी लिया है उन लोगों का भी मैं इंटरव्यू लेने वाला हूँ, और आप लोगों को उन लोगों का भी स्टडी का स्ट्रेटेजी मिल जाएगा इस चैनल में। तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपना फ्रेंड लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, और मेरा जो बेल आइकन है सब्सक्राइब करने के बाद उसको प्रेस जरूर कर दीजिएगा, तब आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और मेरा ये चैनल में प्रीवियस ईयर का एमसीक्यूज का भी मैं सॉल्यूशन करता रहता हूँ। डेली बेसिस में मैं एमसीक्यूज अपडेट देने का ट्राई करता हूँ, तो आपको एमसीक्यूज भी मिल जाएगा सेंट्रल इंस्टीट्यूट का एग्जाम के लिए, और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर की सॉल्यूशन इसमें मिल जाएगा। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरा यूट्यूब चैनल को। ऊपर से मेरा टेलीग्राम चैनल भी सेम नाम से ही है, आरडी नर्सिंग कैरियर। मेरा व्हाट्सएप चैनल भी सेम नाम से ही है, आरडी नर्सिंग कैरियर। उसमें भी आप फॉलो कर सकते हैं, तो उसमें भी आपको नोट्स मिल जाएगा, पीडीएफ्स मिल जाएगा, मतलब प्रीवियस ईयर का पीडीएफ भी मिल जाएगा, नोट्स भी मिल जाएगा, बुक्स का कुछ पीडीएफ है वो भी आपको वहां पे मिल जाएगा। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर